नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल study-with-3.247 में। साथियों, हमने इस चैनल के माध्यम से मैथ को जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। दोस्त, ये आज का मेरा नया चैप्टर होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अगर बात करें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है। वह संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मित्रों ऐसे ऐसे अनंत करके जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होगी, अर्थात 1 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या नंबर 2 पर। पूर्ण संख्या या इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेना जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगा। दोस्त, तीसरे नंबर पर अब हम देखते हैं पूर्णांक। संख्याएं जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें या परिभाषा की बात करें तो पूर्ण संख्याओं के समूह को जब हम धन एवं ऋण में व्यक्त करते हैं तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को जब हम धन या ऋण से व्यक्त करते हैं तो इन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 के बाद 1, 2, 3,
4 5 6 अनंत तक, और इधर -1 -2 अनंत तक लिखा जा सकता है। अर्थात अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्याओं के समूह को जब हम धन या ऋण से व्यक्त करते हैं तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्या जीरो के बाद जितनी भी आगे संख्याएं थीं, जीरो के बाद जितनी भी संख्याएं थीं सब पूर्ण संख्याएं थीं। लेकिन जब इसमें हम ऋण संख्या को भी या ऋणात्मक संख्या को भी अगर हम जोड़ते हैं तो वो पूर्णांक का निर्माण होता है। अब बात सम संख्याओं की करें। सम संख्याएं जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसमें उदाहरण 2 4 6 8 10 12 अनंत तक जाएगा। ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ये इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं, आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, जिसमें आपको उत्तर करना होगा 2। 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या है। अब 5वें नंबर पर विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ये बिल्कुल सम संख्या का विपरीत होगा। सम संख्या में था कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9, 2 इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो उसमें उत्तर होगा 1। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। मित्रों, यहाँ पूर्णतः विभाजित होने का अर्थ ये है कि जैसे अगर 5 को हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10। अब ये विभाजित हुआ लेकिन हमारा उत्तर पॉइंट में आया, इसलिए पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। सम संख्या में क्या था कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे सम संख्या अगर हम 4 को लेते हैं और 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, ये पूरी विभाजित हो गई, अर्थात ये सम संख्याएं होंगी। अब आगे बात करें 6वां नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब अगर परिभाषा की बात करें तो वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतया
विभाजित हो जाएं। ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। नोट में देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक और स्वयं को छोड़कर, अर्थात ये संख्याएं एक योम स्वयं से तो कट ही जाएंगी, इसके अलावा और अगर किसी संख्याएं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हमने यहाँ एक और स्वयं क्यों प्रयोग किया, इसे अभी हम अभाज्य संख्या में देखेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5 आदि। 2 हमारी अभाज्य संख्या होंगी, फिर 3, फिर 5। ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न दिया जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसमें हमारा उत्तर होगा 2। अब इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3। अब अगर 2, 3 का मासा या एचसीएफ निकाला जाए तो 2, 2 एकन्नम 2 और 3, 3 एकन्नम 3। इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो जब मैच ना करे तो मासा हमेशा 1 आता है। और जैसे 4 और 7 या 8 और 15। अब आगे हम बात करते हैं दोस्त, अब हम उन प्रश्नों को लेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 से 10 तक के सभी क्रमागत संख्याओं का योग। अब इसको हम 2 विधि से लगा सकते हैं। पहला विधि ये है जो एकदम बेसिक है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको ऐसे लिख के सबको जोड़ें। और दूसरा विधि ये है कि हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि n गुणे n+1 के बटे में 2।
ये हमारा फार्मूला है। अब n बराबर क्या होगा, n बराबर अंतिम संख्या। जैसे अगर प्रश्न में दिया है 1 से 10 तक के सभी क्रमागत संख्याओं का योग, 10 तक दिया है तो n बराबर 10 होगा। अगर दिया होता कि 1 से 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योग, तो यहाँ n बराबर 20 हो जाता। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n बराबर यहाँ 10 रख दिया और इनटू का चिन्ह, उसके बाद ब्रैकेट, और n बराबर 10 था तो यहाँ 10 रख दिया। एक को ऐसे उतार लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं। इसको हम हल करते हैं। 10 से 11, 10 लिखते हैं, उसके बाद 10 से 11 और बटे में 2, 2 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब 2 को 10 काटते हैं 5 और 11 पचे 55। ये हमारा आंसर आ गया। अर्थात 1 से 10 तक के सभी क्रमागत संख्याओं का योग 55 होगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 4 5। अब बेसिक मेथड क्या था हमारा कि इन सबको जोड़ें, इन सबको आपस में जोड़ लें। जैसे 2 1 3, 3 3 6, 4 10 और 5 15। इन सब का योग 15 आ जाएगा। दोस्त ये तो बस केवल 5 संख्याएं थी जिनको हम 10 से 15 सेकंड में जोड़ लिए। लेकिन अगर दे देता कि प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का योग या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसमें हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता n, फिर n + 1/2, जिसे हमने अभी इसके पहले प्रयोग किया है। तो इस फार्मूले पर रखते हैं। हमने आपसे कहा था जो लास्ट डिजिट होगी वो हमारा n होगा, तो यहाँ n बराबर 5 होगा। अब रखते हैं n का मान 5 है, उसके बाद n 5 और +1 को ऐसे ही उतार देते हैं और बटे 2 लिख देते हैं। इसको हल करते हैं तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे और 5 1 6 गुणे 6 बटे 2। इसको और हल करते हैं तो 2 से 6 को काट देते हैं 3 बार में, तो 5 3 15। दोस्त आप देख सकते हैं इसको हमने बेसिक मेथड से जोड़ा था, तब भी हमारा आंसर 15 आया था, और इस फार्मूले के माध्यम से भी हमने सॉल्व किया है तो आंसर 15 आया है। मित्रों, एक और आसान प्रश्न देखते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग। हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5। अब क्या पूछ रहा है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इनका वर्ग 1, इनका योग करना है। तो प्रथम जो बेसिक तरीका था हमारा वो था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1, फिर धन, फिर इसका 2 गुणे 2 धन, 3 गुणे 3 धन, 4 गुणे 4 धन, 5 गुणे 5। अब इन सबको हल करेंगे। 1 धन, 2 दूनी 4 धन, 3 त्रिका 9 धन, 4 चौके 16 धन, 5 25। और इनका योग करेंगे तो 9 1 10 और 16 4 20, अर्थात 10 और 20 30 और 25 55 बराबर 55 हमारा उत्तर आ जाएगा। और दूसरा तरीका हमारा क्या था कि हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारा कहता है n + 1 और 2n + 1/6। ये हमारा फार्मूला कहता है। अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं दोनों का और देखते हैं हमारा फार्मूला कहाँ तक सही है, ये उत्तर आ रहा है या नहीं इस फार्मूले से। तो n बराबर 5 आपसे कहा था, जो लास्ट संख्या होगी 5 वो n का मान होगा। तो n का मान यहाँ 5 रखेंगे
और यहाँ n दिया है तो 5 1 लिख देंगे ऐसे ही, फिर 2 गुणे 5 लिख देंगे, 1 को ऐसे ही उतार देंगे, बट्टे 6 कर देंगे। अब इन सबको हल करते हैं। 5 और 5 1 6 गुणे 5 दूनी 10 और 1 11 लिख देते हैं, बट्टे 6 को ऐसे उतारते हैं, 6 से 6 को काटते हैं और 11 पचे 55। दोस्त यहाँ 55 उत्तर आ रहा है, 55 यहाँ भी उत्तर आया था। हमने यहाँ बेसिक मेथड अपनाया था, एक जो बेसिक तरीका होता है उसको अपनाया था और इस फार्मूले का यूज़ करके हमको 55 प्राप्त हुआ। दोस्त आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कल का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।